हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी डिमांड है पॉलिनोमियल की शॉर्ट ट्रिक की, तो मैंने कुछ वीडियोस आपके लिए बनाए भी हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कहाँ पे हैं, आपको मिल जाएंगे। बाकी पॉलिनोमियल की शॉर्ट ट्रिक की अगर बात करें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिनोमियल के शॉर्ट ट्रिक से ही हो जाते हैं, मतलब आप अप्लाई करने की कोशिश करना। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। जैसे जो अपना चैनल है, जो अपनी फैमिली है, इस पर क्लिक करना। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा शॉर्ट ट्रिक। अभी देखो स्क्रॉल करेंगे, एक तो आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, क्लास 10 एमसीक्यू, सैंपल पेपर सॉल्यूशन, फॉर्मूला वन शॉट, शॉर्ट ट्रिक फॉर टर्म वन। तो टर्म वन की सारी शॉर्ट ट्रिक मैं धीरे धीरे बनाता जा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाना, देखो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप इनको जरूर देखना, बहुत अच्छी है आपके लिए। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ कि पॉलिनोमियल की शॉर्ट ट्रिक जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को लें, इसमें जो मैंने लिया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा आपका 3 है, अल्फा माइनस बीटा, और ये क्वार्टिक आपको दे रखा है, और आपको सी निकालना है। ठीक है, सी फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें फॉर्मूले की, नॉर्मल तरीके से अप्लाई करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो बी यहाँ पे 5 है, तो यानी माइनस का 5, ए यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस का 5। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो सी अपॉन ए होता है, ये सी है, और सी तुम्हें फाइंड आउट भी करना है। यानी कि अगर सी फाइंड आउट करना है, इसका मतलब तुम्हें अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। अल्फा बीटा कहां से मिलेगा, एक इक्वेशन तुम्हारे पास है ये, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5। एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये है। अब बीटा से बीटा कट गया, 2 अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, -5 -3 माइनस का 2, तो अल्फा क्या आ गया -1। चलो बीटा देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो अल्फा प्लस अल्फा आपके पास -1, बीटा इक्वल टू -5, तो बीटा आ जाएगा -5 + 1, तो बीटा कितना आ गया -4। अब तुम्हें सी फाइंड आउट करना था, तो सी -1 बीटा -4, सी इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। और आपने 1 से 2 मिनट तक, आप 1 से 2 मिनट मान लो कि आपको इस क्वेश्चन को करने में लग जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ वो प्रोसेस जिससे कि आप लोग करते हैं इन जनरल, और कुछ लोग तो और भी लेंदी मेथड लगा सकते हैं। ये फिर भी ऐसा मेथड है ज्यादातर बच्चे यूज करते हैं। अब मैं चाहता हूँ यार मैं कोई शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर लूँ जिससे ये और क्वेश्चन जल्दी हो सके। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे हो सकता है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन कैसे करते हैं समझना हमें ये है कि जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी तुम्हारी सोच वैसी टाइप की बनती जाएगी, तो हम और भी क्वेश्चन में वो ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं। अच्छा, सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सी मतलब कांस्टेंट नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि यहाँ पे ए 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, चलो ये भी नहीं सोच सकते सीधा। चलो अगर मैं सी की वैल्यू 0 पुट करूं, सी की वैल्यू 0 पुट कर दूं ऑप्शन से, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, और अगर मैं फैक्टर करूं तो x प्लस 5 आएगा, एक x की वैल्यू 0 आएगी और एक x की वैल्यू -5 आएगी। एक x 0 आएगा और एक आएगा -5। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का डिफरेंस जो है, क्या वो 3 के इक्वल आएगा, क्योंकि x की वैल्यू को ही जीरोस बोलते हैं, x की वैल्यू को ही जीरोस बोलते हैं। तो 0 और -5 का डिफरेंस 3 तो नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा बीटा भी क्या है, जीरो से। फिर से सुनो मेरी बात, अगर किसी पॉलिनोमियल के x की वैल्यू निकालते हो, किसी पॉलिनोमियल में आप फैक्टर करते हो, x निकालते हो, वो क्या होता है, जीरो से होता है ना, यानी ये अल्फा और ये बीटा। तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, इसका मतलब सी के लिए जीरो तो है ही नहीं। अब इससे फायदा क्या होगा, मान लो बाई चांस करेक्ट आंसर ए पार्ट में हुआ, तब तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा ना। समझ मेरी बात, ये फायदा। और बाकी अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ तो टाइम लगता है, अदरवाइज आप ऑब्जर्वेशन से करोगे, मतलब पुट करोगे माइंड में, अभी मैं दिखाऊंगा वो भी करके। चलो दूसरे पे आते हैं। 1 रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 1 के तो फैक्टरी नहीं होंगे कि 5 आ जाए, यानी यहाँ पे तो फैक्टरी नहीं मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे तो तुम्हें फैक्टर नहीं मिलेगा जिससे कि तुम्हारा डिफरेंस 3 आ जाए, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं रहा, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं हो रहा इसमें, तो यहाँ तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। चलो 4 पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, यस 4 इंटू 1 5 होता है, 4 प्लस 1 5 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4, एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 4, 1 कॉमन लिया तो x प्लस 4, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और -4। तो आप देख सकते हो
इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 के इक्वल है। क्यों? ये अगर अल्फा ये बीटा, तो -1 -4, क्या ये 3 आ रहा है? यस, दो रूट्स का डिफरेंस 3 है, इसका मतलब यही इसका आंसर है, सी पार्ट। और अगर ये पहले ही होता तो बात ही खत्म हो जाती। अब बात करते हैं सर इसमें भी तो टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है इसमें टाइम नहीं लग रहा, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे अच्छी बात है कि अगर पहले ही ऑप्शन होता 4 तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया था, लेकिन चलो फिर भी 4 थर्ड ऑप्शन है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। सोचो, क्या कोई बच्चा ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट विदाउट पेन उठाए कर नहीं सकता है? 0 पुट करा, अच्छा x² + 5x है, x कॉमन लिया और x + 5, अच्छा x के लिए 0 आ रही है और 5 आ रही है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है डिफरेंस, अच्छा ठीक है रिजेक्ट। 1 पुट करा, अच्छा 1 के तो फैक्टरी नहीं होंगे, यहाँ 1 अगर आ गया, माइंड में करो, यहाँ 1 आ गया तब तो ही फैक्टरी नहीं हो पाएंगे, चलो ये भी रिजेक्ट। 4 रखा, तो जैसे ही 4 रखा, कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं फैक्टर करने में, 4 × 1 4 होता है, 4 + 1 5 होता है, डायरेक्ट कर सकते हैं x + 4 x + 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टेप, समझ रहे हो? तो बस ये मैंने कहा ना जी, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है, आपने फैक्टर कितने अच्छे से कर रखे हैं पहले से, मतलब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, मतलब आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको डिफरेंस मिल जाएगा 3 और यही इसका सी आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ऑब्जर्वेशन को इंप्रूव करना है, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक अपने आप बन जाएगी। अब जैसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा बीटा जीरोस है और तुम्हें कुछ ये फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 1/अल्फा 1/बीटा, और अल्फा प्लस बीटा अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आता है बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? ये फाइंड आउट करना, देख लो जरा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर दो। अब बच्चे इन जनरल क्या करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, माइनस का b/a यानी -2/1 यानी 2 आया, अल्फा इंटू बीटा c/a, c यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे पुट करें अगर हम वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की, तो 2/-3, माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2/3, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है? अब आप क्या करो, आपको पता है ये बहुत कॉमन रिजल्ट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका सीधा फॉर्मूला याद रखो कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो होता है वो माइनस का b/c होता है, डायरेक्ट याद रखो ना, क्यों इतना प्रोसेस हम लगाएंगे? अगर ये जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है तो b कितना है -2, इस फॉर्मूला लगाओ, b कितना है -2, c कितना है -3, तो 2/-3 आ गया आंसर माइनस का 2/3, समझ रहे बात को? अब एक बच्चे को ये फॉर्मूला अगर पता है माइनस का b/c, तो वो उस बच्चे को पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, देखना, उस बच्चे को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, उसे पता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आया, इसका आंसर है माइनस का b/c। अब कुछ लोग कहेंगे सर याद कैसे रखें, मैं याद करवाता हूँ ना आपको, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, a हटा दो माइनस b/c, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ये नई कंडीशन याद रखो, a हटा दो तो बचा माइनस का b/c, ऐसे याद रखो लॉन्ग टर्म तक, ठीक है? अब सोचो जिस बच्चे को इसका फॉर्मूला पता है कि माइनस का b/c होता है, तो वो क्या करेगा, अच्छा माइनस b माइंड में कैसे करेगा, अच्छा माइनस ऑफ b, तो माइनस करेगा -2 का +2/c, माइनस का 3, 2/-3 यानी -2/3 हो गया माइंड में, ऐसे में। यानी कि आप जो काम लिख के कर रहे हो उसमें 30-40 सेकंड लगेंगे लिखने वाले में, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, मैं फिर भी बोल रहा हूँ 45 सेकंड, लेकिन आप इसको 5 सेकंड्स के भी अंदर कर सकते हो। कैसे? सीधा माइनस लिखना है तो लिख लो -2/c -3, माइनस का 2/3 आ जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे करना। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन समझो जरा कैसे करोगे आप, इसको ट्रिक लगा करना है हम लोगों को। x² - 5x + 2 के फैक्टर है अल्फा बीटा, और ये फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस का 3 बीटा। मुझे पता है ये बहुत कॉमन यूज रिजल्ट है, और इसका फॉर्मूला क्या बताया, माइनस का b, तो माइनस b करोगे तो 5 हो जाएगा अपॉन c, यानी 5/2 -3 इंटू अल्फा बीटा क्या होता है c/a, a1 है, लो हो गया सॉल्व। 5/2 -6, 12 एलसीएम लीजिए, सॉरी 2 एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम लिया तो 5 - 12, ठीक है, सॉरी 5 - 12 2, तो माइनस का 7/2 आ गया, सी पार। आई बात समझ में? अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो पहले आप एलसीएम लोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे, वहां पे आपके 30-40 सेकंड या 1 मिनट तक लग सकता है। अगर आप डायरेक्ट पता रखोगे, अच्छा ये माइनस का b/c है, तो माइनस करना है, प्लस हो गया 5/2, सीधा आंसर। आई बात समझ में? देखो आपको ये चीज सोचना है कि आप अगर हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बच्चा कोई 1 मिनट में करता है, आप ये मत सोचो कि हर क्वेश्चन ऐसे हो जाए जो 5 सेकंड में हो जाए, हर क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाए, नहीं।
आपको ये देखना है, मान लो कोई क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम 1 मिनट ले जा रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन, हम उसको क्या 10 सेकंड में कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप 10 सेकंड में करते हो तो आपने कहीं ना कहीं 50 सेकंड बचा लिए हैं। या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन 45 सेकंड लग रहे हैं आपको करने में, जैसे आपने देखा कि अगर हम इस क्वेश्चन को करते तो वैसे भी सॉल्व हो जा रहा है 1 से 1.5 मिनट में, 1 मिनट भी मान लो, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन से कर रहे हो तो आपने 10 सेकंड में कर लिया। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है और ये 45 सेकंड में भी हो रहा है और आपने इसको 5 सेकंड में कर दिया या 10 सेकंड में कर लिया, सोचो ना, अब आपके लिए अगर 10 सेकंड भी लग रहा है तो जो 35 सेकंड बचे हैं वो आप अपने टफ क्वेश्चंस में दे सकते हो। आई बात समझ में? टफ क्वेश्चन में दे सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। साथ के साथ मैंने आपकी 10th क्लास के बच्चों के लिए एक सीक्रेट फोल्डर बनाया हुआ है। जो बच्चे मतलब ये बोलूं कि कोरोना टाइम में बच्चे मतलब क्या ही बोलूं, मतलब जो बच्चे मतलब गरीब हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं है, तो मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारी A4S आर्मी जो है वो आपको प्रोवाइड करवा रही है कि ऑल फॉर्मूला, CBSE क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर MCQ, हर वो चीज जो एक बच्चे के लिए जरूरी है, जो बच्चों को 100 में 100 दिलवाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको कैसे लेना है? सिंपल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आई वांट सीक्रेट फोल्डर, ये आपको पूरा फोल्डर मिल जाएगा। तो आई होप आज की टेक्निक ये सारी आपको अच्छी लगी, कुछ समझ में आया। ऐसे धीरे धीरे आपको सेकंड्स बचाने हैं और प्रैक्टिस भी जब करो इन्हीं सब टेक्निक के साथ करो, जैसे कोई बुक से कर रहे हो या मैं जो आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनकी टेक्निक इसी से लगाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो। धन्यवाद।